हे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो इंस्पायर्ड है रिच डैड पुअर डैड इस बुक से, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। स्टोरी है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने अपने बुक में अपने दो पिता के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। पहले जो कि उनके असली पिता थे, जो हाईली क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर थे और एक स्कूल में टीचर का जॉब करते थे, और सेकंड जो उनके फ्रेंड के पिता थे, जो ज़्यादा क्वालिफाइड तो नहीं थे लेकिन अपने फील्ड में ठीक काम कर रहे थे। दोनों भी बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग थे और दोनों की सोच बहुत ही अलग थी। रॉबर्ट आगे बुक में बताते थे अपने पहले पिता के बारे में, जो कि उनके असली पिता थे। वो उनको हमेशा बोलते थे, हम ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी उतनी हैसियत नहीं है, तुम अच्छे से पढ़ो लिखो ताकि तुम अच्छी कंपनी में जॉब कर सको और ख़ुद की लाइफ सेटल कर सको। जबकि उनके दूसरे पिता एग्जैक्टली इसके अपोजिट बताते थे। वो बोलते थे तुम मेहनत करो, पढ़ो, सो दैट तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको और बहुत सारे लोगों को उसमें जॉब दे सको। रॉबर्ट जो इस बुक के ऑथर है आगे लिखते हैं, उन्होंने अपने दोनों पिता का स्ट्रगल देखा था, हार्ड वर्क देखा था और एक्सपीरियंस दिखा था, और साथ ही ये दिखा था कि जो उनके असली पिता थे उनकी ज़िंदगी अब बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे उनके एक्सपेंसेस बढ़ते गए और उनकी एक बहुत दुखी लाइफ चल रही थी। और दूसरी तरफ जो उनके फ्रेंड के पिता थे, जो हार्ड वर्किंग थे, वो अब फ्लोरिडा मायामी के सबसे रिचेस्ट आदमी बन चुके थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था, एक बहुत बड़ा बंगला था और बहुत सारी अच्छी कार्स थी। रॉबर्ट अपने बुक में आगे लिखते हैं कि इन दोनों पिता से उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, जो थी असेट्स और दूसरी थी लायबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो असेट एक ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे और लायबिलिटी आपका पैसा ख़त्म कर दे, आपकी जेब खाली कर दे। इसी को ऑथर ने फाइनेंशियल लिटरेसी बोला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ऑथर लिखते हैं, इंसान को अपने असेट्स को ग्रो करने की, बढ़ाने की सोचनी चाहिए, जो कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे। सो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कैंडल का, सिंगल कैंडल का भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैंडल के तीन मेन कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट है उसका अपर शैडो, देन उसकी बॉडी, देन लोअर शैडो। और क्लोजिंग में देखिएगा आप, ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो अपर साइड में है और एग्जैक्टली इसके अपोजिट रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो उसके डाउन साइड में है। अब यहाँ पे कैंडल बॉडी और कैंडल शैडो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैंडल बॉडी आपको मार्केट में उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कि जो डाउन ट्रेंड है या फिर जो अप ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। और वहीं पे कैंडल शैडो उसमें आपको रिजेक्शन बताएगी। कैंडल शैडो को एज ए रिजेक्शन भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कैंडल शैडो जो है उस प्राइस के ऊपर अगर कैंडल शैडो बन रही है तो वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं चार्ट पे और यहाँ पे मैं आप लोगों को कैंडल शैडो का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर ये कैंडल आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो इसका लोअर कैंडल शैडो है वो बड़ा बना है, जबकि कैंडल बॉडी बहुत छोटी है। साथ ही साथ में इसका मतलब यही होता है कि अगर कैंडल को लोअर साइड से रिजेक्शन मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैंडल शैडो बड़ा बना है, इसका मतलब ये होता है कि इसको लोअर साइड से रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इसमें सेलर्स नहीं, बायर्स एक्टिव है, और इसके चलते अगर बायर एक्टिव रहेंगे तो इसमें मार्केट में आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे है, आप दूसरी कैंडल अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो इस कैंडल को जो है वो अपर साइड से रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब इस पॉइंट पे इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा हेवी है, और यहीं पे अगर आप कैंडल बॉडी देखोगे तो कैंडल बॉडी छोटा बना है। इसमें एक्सपेक्टेशन या फिर प्रेडिक्शन ये रहता है कि अगर कैंडल को अपर साइड से रिजेक्शन मिल रहा है तो उसके बाद मार्केट में एक फॉल देखा जा सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगेन दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कैंडल बॉडी बनी है बहुत ही सॉलिड बनी है, और सॉलिड बॉडी का मतलब वही होता है कि इसके बाद जो एक मूवमेंट आप देख सकते हैं वो एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको मार्केट में दिखेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रेड कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बनी है, और जिसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है। सो दोस्तों, ये था इम्पोर्टेंस कैंडल बॉडी का और कैंडल शैडो का। दोनों भी चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे भी आप अपना एंट्री लेवल या एग्जिट लेवल डिसाइड कर सकते हो। आगे हम देखेंगे बाकी इंडिकेटर्स जैसे MACD, VWAP, RSI है। उसके साथ साथ हमको इस कैंडल का बॉडी भी देखना है, प्लस इसका रिजेक्शन भी देखना है। कई बार इंडिकेटर्स हमें बाय सिग्नल दे देते हैं, लेकिन साथ ही में कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन मिलता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट कंसोलिडेट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको एंट्री पॉइंट गलत साबित हो सकता है और उस दिन का आपका लॉस सफ़र हो सकता है। सो नेक्स्ट दो जो कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो।
सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में बायर्स एक्टिव होते हैं। कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अपना सपोर्ट दिखाता है। जैसे कि आप झील के टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में देख पा रहे हो, जो रेड लाइन है वो उसके सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है। इस स्टॉक ने 180 पे आके बार बार सपोर्ट लिया है और सपोर्ट में आने के बाद उसमें एक अच्छा अपर मूव देखने को मिला है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। सो किसी भी स्टॉक का जो पॉइंट होता है, बाइंग पॉइंट, वो उसके सपोर्ट पे होता है या फिर सपोर्ट से थोड़ा ऊपर आप उसको खरीद सकते हैं। और उसको बेचना कब है ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों सपोर्ट के अपोजिट में है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्टॉक का या शेयर का प्राइस का एक अपर साइड रहता है, अपर लेवल रहता है, जिसके ऊपर उसमें बाइंग एक्टिव नहीं होती, उसमें बायर्स नहीं रहते। वहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल पे उसमें सेलर्स एक्टिव रहते हैं, जिसके चलते वहाँ पे आपको उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे झील का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक 238 से 240 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस किया है, जिसके बाद उसमें एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। और जब उस रेजिस्टेंस को क्लियर कर लिया है, उसमें एक अप मूव देखने को मिला है। किसी भी शेयर में आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई थिंक जब आप एंट्री लेने की सोच रहे हो किसी शेयर में, तब आप 2 से 3 इंडिकेटर का कंफर्मेशन ज़रूर ले। उसकी कैंडल देखिए, कैंडल अपर रिजेक्शन है या लोअर रिजेक्शन है, या फिर उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो मे बी आपको लॉस सफ़र करना पड़ सकता है, या फिर आपकी मार्जिन बहुत दिन तक उसमें एंगेज रह सकती है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है MACD, जिसको इंट्राडे, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में एक बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है, जो कि आपको एक एंट्री लेवल या फिर बाइंग सिग्नल देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं MACD जो है, MACD का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। उसके 2 मेनली कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है MACD लाइन एंड सेकंड इज सिग्नल लाइन। MACD है क्या? MACD जो है वो आपके 2 मूविंग एवरेज लाइन का एक कॉम्बिनेशन रहता है, जो एक दूसरे को क्रॉस करने पर आपको बाइंग या सेलिंग सिग्नल देता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट में, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चार्ट में। यहाँ पे फंक्शंस में और स्टडीज़ में आपको बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, जैसे कि MACD है, RSI है, VWAP है। यहाँ पे हमें MACD सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं, MACD के जो 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, फर्स्ट जो कि ब्लैक लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है MACD लाइन, एंड सेकंड जो है रेड लाइन, उसको सिग्नल लाइन बोलते हैं। सो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ये MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, वहाँ वहाँ एक आपको बाइंग सिग्नल मिला है। जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे MACD ने एक बाइंग सिग्नल दिया है, और उसके बाद तुरंत ही आप जैसे ऊपर देख पा रहे हैं उसमें एक अप मूव आपको देखने को मिला है। सेम थिंग अगर हम आगे देखेंगे, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे एक MACD ने बाइंग सिग्नल दिया है, क्योंकि यहाँ पे MACD लाइन ने रेड लाइन को यानी कि सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, जो कि एक बाय सिग्नल कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें एक अप ट्रेंड आया है। सेकंड थिंग, ये तो हो गया बाइंग के लिए। अब कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो उस शॉर्ट सेलिंग के लिए भी MACD एक इंडिकेटर का काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे MACD ने एक आपको सेल सिग्नल दिया है, और सेल सिग्नल के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो चार्ट में एक ऊपर की साइड में गिरावट देखने को मिली है। सो बाइंग सिग्नल के साथ साथ MACD एक सेलिंग सिग्नल भी आपको देता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कंबाइन स्टडी करके या फिर 2 इंडिकेटर का यूज़ करके अपना सिग्नल देखना है, या फिर अपनी बाइंग कंसिडर या फिर एंट्री लेवल पोजीशन कंसिडर करना है। सो यहाँ पे MACD लाइन ने अपना बाइंग सिग्नल दे दिया है, लेकिन साथ ही में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अपर साइड से इसको रिजेक्शन मिला है, और थोड़े ही देर बाद यहाँ पे ये स्टॉक ने फॉल किया है। सो इसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 से 2 इंडिकेटर का कंफर्मेशन ले, तभी उस स्टॉक में एंट्री करें। अदरवाइज़ आपकी एंट्री फेल हो सकती है और आपको लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर इंट्राडे में आप MACD को यूज़ कर रहे हो, MACD इंडिकेटर को, तो इसके लिए आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का बहुत सूटेबल है। आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही अगर आप इसको डिलीवरी में यूज़ करना चाहते हैं तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों आज की जो स्टोरी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड बुक से, जिसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट और लायबिलिटी का एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।